नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है और जो सरकार बनाने को लेकर है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। तो लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट है आप लोगों को पता ही होगा। इंडिया अलायंस को लगभग 234 लोकसभा सीटें मिली हैं, वहीं पर एनडीए अलायंस को 292 लोकसभा सीटें मिली हुई हैं। एनडीए गठबंधन को, इंडिया अलायंस को 234 लोकसभा सीटें मिली हुई हैं। अब हम बात करेंगे जहां पर सरकार बनाने को लेकर लगातार उठा पटक चल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है इस बार के चुनाव में जहां पर दो जो दल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो एक तो है, जैसा कि आप लोगों को पता है, चंद्रबाबू नायडू जी का जो दल है, एक तो वो दल चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और उसके साथ ही साथ जहां पर बात करेंगे जेडीयू, नीतीश कुमार का जो दल है वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इन दोनों दलों के जो नेता हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, दोनों ही दलों के नेता को वैसे अभी वर्तमान समय में वो एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर अगर बात करें, नीतीश कुमार के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, वो दल बदलते रहते हैं, कभी इंडिया अलायंस में तो कभी एनडीए गठबंधन में। तो वर्तमान समय में एनडीए गठबंधन में है और उसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी हैं, वो भी अभी वर्तमान समय में एनडीए गठबंधन में है। लेकिन अब जो दोनों स्थितियां हैं उनमें बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार जी, इन दोनों लोगों की जो सीटें हैं उनको मिलाकर एनडीए गठबंधन की जो सीटें हो रही हैं वो 292 लोकसभा सीटें हो रही हैं। अगर इन दोनों दलों की जो सीटें हैं टोटल हम बात करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू की जो सीटें हैं वो 16 सीटें हैं, वहीं पर बात करेंगे नीतीश कुमार की 12 लोकसभा सीटें हैं। यानी कि 16 और 12 लोकसभा सीटों को अगर हम अपने पक्ष में इंडिया अलायंस में कर लें तो इससे होगा 16-12 लगभग 28 लोकसभा सीटें हो गई। अगर 292 में से 28 लोकसभा सीटें अगर हम घटा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं बहुमत से दूर हो जाएगा। उसके बाद बात करें इन 28 लोकसभा सीटों को अगर इंडिया अलायंस में मिला दें तो इंडिया अलायंस बहुमत के पास पहुंच जाएगा। यानी कि लड़ाई कांटे की है, और कांटे की लड़ाई होने के साथ साथ अब हम बात करेंगे जो वर्तमान समय में स्थितियां क्या बन रही हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो दिल्ली है, दिल्ली में इंडिया अलायंस की भी बैठक हो रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन वो भी अपनी बैठक कर रहा है। तो इस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है मीडिया के सोर्सेज के माध्यम से, वो ये आई कि चंद्रबाबू नायडू के द्वारा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्पीकर का एक पद है, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे जो अहम विभाग हैं वो मांगे जा सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी के द्वारा जो रक्षा मंत्रालय है, और वो जैसे पूर्व में रेल मंत्रालय मतलब रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय जैसे जो अहम विभाग है वो एनडीए गठबंधन की सपोर्ट करने के बदले में मांगे जा सकते हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा। लेकिन अब जो सरकार की बात करें तो सरकार के जो मेन स्तंभ होते हैं वो होता है देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उसके साथ साथ जो विभाग है रेल मंत्रालय। ये वो मंत्रालय हैं जो सरकार की कहीं ना कहीं जो सरकार की अहम मंत्रालय होते हैं, तो उन्हीं मंत्रालय को लेकर लगातार उठापटक भी चल रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये मंत्रालय इन नेताओं के द्वारा मांगे जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की से या एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बदले में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इतने सारे मंत्रालय नहीं देगी। वहीं पर बात करेंगे इंडिया अलायंस में, तो इंडिया अलायंस में जो बात है शरद पवार जी को जो खबरें सामने आ रही है उसमें बात करेंगे शरद पवार जी को प्रधानमंत्री पद बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहीं पर नायडू जी को स्पीकर का पद दिया जा सकता है। गृह व रक्षा मंत्रालय राहुल गांधी व अखिलेश यादव जी के पास रह सकते हैं अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है तो। वहीं पर एक दूसरा जो समीकरण बना है इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का, वो हम बताते हैं। खड़गे को प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को दोनों लोगों को उप प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ नायडू जी को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि दोनों ही दल, इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए गठबंधन, दोनों ही दल जो नीतीश कुमार है और जो नायडू जी हैं उन्हें अपने दल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब स्थिति है वो इन दोनों दलों के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। अगर ये दोनों दल इंडिया अलायंस को अपना समर्थन देते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस सरकार बना ले जाएगा और उसके बाद जो देश में की
जो राजनीति है उसकी हवा बदल जाएगी। अगर वहीं पर बात करेंगे, अगर ये दोनों दल एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं तो फिर देश के प्रधानमंत्री एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की, तो हर एक मनुष्य महत्वाकांक्षा रखता है और राजनेताओं में महत्वाकांक्षा भी होती है। आप लोगों को पता है कि कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री बनने का जो सबका ही सपना होता है, तो वो सपना हर नेता देखता है कि हम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में जो माहौल है, तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, वो भी सोच रहे होंगे कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, या देश की जो राजनीति है या सरकार में जो अहम मंत्रालय है वो मुझे मिले। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग इस तरह अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये इंडिया अलायंस के को अपना सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर इंडिया अलायंस में ये अपना जो इनके जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी भी हो सकती हैं। एनडीए अलायंस में भी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन अभी इस पर कोई बात कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नेताओं का जो भविष्य रहा है, बहुत सारे नेता जो दल बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, हर एक नेता या फिर कोई और दूसरा नेता हो, सभी नेता जो हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं से घिरे होते हैं और घिरे होने के साथ ही साथ लगातार राजनीति में ऊंचा आगे बढ़ना चाहते रहते हैं। तो वर्तमान समय में कहीं ना कहीं देश का जो प्रधानमंत्री बनने का जो देश में जो प्रधानमंत्री को लेकर जो खबरें चल रही, उसमें कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार और नायडू जी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। अब ये देखना होगा आगामी समय में, अगर एनडीए गठबंधन सरकार बना ले जाता है तो ये सरकार कितने दिन तक चलने वाली है। और उसी के साथ साथ ये भी देखना होगा इस बार के चुनाव में, जहां पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा कहीं ना कहीं जो है एनडीए गठबंधन को कांटे की टक्कर भी हमें देखने के लिए मिली है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो हार चुके हैं, कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं, और हारने के साथ ही साथ जिस तरह से जो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था, उस नारे का भी कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाया जा रहा है। अब आगे क्या होता है, ये अब 1-2 दिन में जो स्थितियां हैं वो साफ हो जाएंगी। हालांकि वर्तमान समय में दोनों ही दलों को, इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जी को अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।